जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश तोमर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। आइए आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। देखो प्रतिशतता है परसेंटेज। जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से। जैसे मैं कहूँ मेरे नंबर 100 में से 90 आए तो 90% हो गए। मतलब 100 में से जितने भी नंबर आए, जितनी भी संख्या होगी वो अपने परसेंटेज होगी। आइए बात करते हैं। अगर परसेंटेज में चेंज करना हो, जैसे 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई होगी 100 की। तो 1/2 गुणा 100 यानी 50 दूनी 100 यानी 50%। जैसे 1/3 ये हो गया 1/3 33 मतलब 33 सही 1/3%। जैसे 1/4 तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 100 यानी 25 चौका 100 25%। अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में भिन्न में तोड़ना हो, जैसे 25%, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 यानी 25/100 मतलब 25 चौका 100 1/4। जैसे 1/20 जैसे 20%, इसे मैं लिख सकता हूँ 20/100 यानी 1/5। जैसे 10% को लिख सकता हूँ 10/100 यानी 1/10। इसका मतलब अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा तो मल्टीप्लाई होगी 100 की और परसेंटेज को हटाना होगा तो भाग होगा 100 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 10% व 20% की वृद्धि होती है। 10% व 20% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन है आयत की लंबाई या चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए देखते हैं। जो लंबाई है, लंबाई में हुई 10% वृद्धि और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में हुई 20%। सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ करें क्वेश्चन को। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 यानी 1/10। ये 20% है, इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे मतलब 20/100 यानी 20/100 यानी 1/5। मैंने बताया जो भिन्न होगी अंश बटे हर, भिन्न होगी अंश बटे हर। जो हर है या तो बात करेगा वर्तमान की या बात करेगा कुल की।
जो अंश है या तो बात करेगा कमी की या बात करेगा वृद्धि की। अब देखो यदि लंबाई 10 है तो 1 की वृद्धि हुई होगी, ऐसे इसमें यदि चौड़ाई 5 है तो 1 की वृद्धि हुई होगी। देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L बराबर, अगर वर्तमान लंबाई 10 है तो 1 की वृद्धि तो कितनी होगी, 10 से 11। ऐसे चौड़ाई को देखते हैं, अगर चौड़ाई वर्तमान 5 है तो 1 की वृद्धि तो कितनी होगी, 6। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंजे 50 और 11 छिक्का 66। तो कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि किससे, 50 से। परसेंटेज में चेंज करें गुणा में 100, तो 50 दूनी 100 यानी 16 दूनी 32%। यहाँ आंसर होगा। हाँ था कोई डाउट? यदि हमें इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में नहीं करना तो एक तरीका और है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर कितनी वृद्धि, लंबाई में 10% की, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई, प्लस 20% प्लस दोनों की मल्टीप्लाई बटे में 100। 0 से 0, 10 20 कितने हो गए, 30, और 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 32, यानी 32%। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 20% व 25% की वृद्धि होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 20% व 25% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम करें क्वेश्चन को। देखो लंबाई में हुई 20% की वृद्धि, चौड़ाई में हुई 25% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन में चेंज करके 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/20 पंजे 100 1/5, 25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4। ये लंबाई और ये चौड़ाई। अगर लंबाई 5 है तो 1 की वृद्धि हुई होगी 6। अगर चौड़ाई 4 है तो 1 की वृद्धि हुई होगी 5। अगर आमने सामने या क्रॉस में कैंसिल होते हो तो कैंसिल कर दो, तो 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। किससे वृद्धि, 2 से। परसेंटेज में चेंज है गुणा में 100, 50 दूनी 100 यानी 50%। यही हमारा आंसर होगा। तो आयत के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होगी। दूसरा तरीका देखते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर लंबाई में कितनी हुई, 20% प्लस चौड़ाई में कितनी हुई, 25% प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 20 गुणा 25 बटे 100, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 20 और 25 45, 45 5 कितने हो गए, 50% आंसर। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 12.1/2% की कमी होने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? क्वेश्चन ये है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 12.1/2% की कमी होने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? चलिए देखते हैं, सेम पैटर्न से करेंगे। जो लंबाई है, लंबाई में वृद्धि हुई 20% और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में कमी हुई 12.1/2%। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5 और 12.1/2% का फ्रैक्शन होगा 1/8। यानी 12×24 25/2 परसेंटेज को हटाओगे बट्टे में 100 तो 25 चौका 100 4 दूनी 8 मतलब 1/8। देखते हैं ये लंबाई और ये चौड़ाई। अगर लंबाई 5 है तो 1 की वृद्धि 5 से 6। अगर चौड़ाई 8 है तो 1 की कमी हुई कितनी होगी? 7। 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो क्षेत्रफल बराबर 5 चौक 20, 7 तिया 21। तो कितने की वृद्धि हुई? तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 1 की वृद्धि किससे? 20 से। परसेंटेज में चेंज गुणा में 100। तो कितना आ गया? 20 तो 5% की वृद्धि हुई। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक वर्ग की भुजा में 33.1/3% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या कितने प्रतिशत का, या कह सकते हैं कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 33.1/3% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो जो वर्ग होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। अगर एक भुजा में वृद्धि होगी तो चार भुजा में वृद्धि होगी। अगर ये भुजा में कितनी वृद्धि हुई? 33.1/3% की। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। अगर पहली साइड 3 है तो 1 की वृद्धि 3 से 4। सेम ऐसे दूसरी भुजा में भी 3 से 4 वृद्धि हुई होगी। तो क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर साइड गुना साइड।
तो करो 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो कितने की वृद्धि हुई? 7 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 7 की वृद्धि किसका वृद्धि? 9 परसेंटेज में चेंज है गुणा में 100, यानी 700/9%। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी नोट कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि वर्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जल्दी करिए क्वेश्चन को। जल्दी पेन चलाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, यदि वर्त की त्रिज्या में, देखो वर्त होता है ये, और इसकी त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया। देखो 25% में वर्त का क्षेत्र πr², पाई कॉन्स्टेंट है मतलब r², r में वृद्धि हुई 25% की, तो 25% फ्रैक्शन 1/4। यदि r पहले 4 थी तो 1 की वृद्धि हुई, अब तो r² होगा, तो मतलब r गुना r, तो सेम होगा 4 से 5। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 चौक 16, 5 पंजे 25। तो कितने की वृद्धि हुई? तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 9 की वृद्धि किस पर? 16 परसेंटेज में चैनल गुना में 100। 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 निमा 225/4% की वृद्धि। ये हमारा आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है, यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, और तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलो देखते हैं, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25%। तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। तो इसके बाद चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये क्षेत्र, अगर लंबाई 4 है तो 4 से 1 की वृद्धि हुई, 4 से 5 होगी।
इसने कहा चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब अगर पहले 1 था तो अब भी 1 होगा। तो 1 कब होगा? जब 5 की मल्टीप्लाई इधर और 4 की मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 1:1 आ जाओगा। तो कितने की कमी हुई यहाँ? तो कमी प्रतिशत बराबर 1 की कमी किसका? 5 परसेंटेज में चेंज बनाना 100, यानी 20%। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि यदि आयत की लंबाई में 16 सही 2/3 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आइए देखते हैं। लंबाई में वृद्धि हुई 16 सही 2/3%। चौड़ाई में हमें ज्ञात करनी है। तो 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 16 से 48 यानी 50/3, परसेंट को बटे में 100 यानी 1/6। अगर लंबाई 6 है तो 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी? 7। चौड़ाई में हमें कमी निकालनी है, लेकिन इसमें कहा क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी अगर अब क्षेत्रफल 1 था तो पहले भी क्षेत्रफल 1 होगा, पहले क्षेत्रफल 1 था तो अब भी 1 होगा। तो 1 कब आओगा? जब 7 की मल्टीप्लाई इधर और 6 की मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि 7 से 7 खत्म, 6 से 6 खत्म। तो कितने की कमी हुई? तो कमी प्रतिशत बराबर 1 की कमी हुई किस पे? 7 पे। परसेंटेज में चेंज गुणा में 100, मतलब 14 सही 2/7% की कमी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है यदि आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाए। 10% की वृद्धि हो जाए। जल्दी करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा यदि आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो चौड़ाई को में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाए। चलिए देखते हैं। लंबाई बढ़ाई है 16 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ाया है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्षेत्रफल। अगर लंबाई वर्तमान 6 है तो 1 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी? 7। अगर क्षेत्रफल 10 है तो 1 की वृद्धि हुई, कितनी होगा? 11। हमें चौड़ाई निकालनी है। देखो पहले 1:1 में चेंज कर लो, यानी 7 की मल्टीप्लाई इधर और 6 की मल्टीप्लाई इधर। 7 से 7 खत्म, 6 से 6 खत्म, 1:1 बचेगा। लेकिन हमें लाना कितना है? 10। इधर 10 लाना, 10 की मल्टीप्लाई, इधर 11 लाना तो 11 की मल्टीप्लाई। तो 10 सत्ते 70, 11 छिक्का 66। तो कितने की कमी हुई? तो कमी प्रतिशत बराबर 6 की कमी हुई किससे? 70 से गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 60/60% की कमी। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी करिए क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर
20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। अधिक खरीद पाता है तो चीनी का वर्तमान व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन का चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का वर्तमान व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। चलिए बात करते हैं टोटल रुपए कितने हैं। 120 रुपये। मैं दुकान पे 120 रुपये लेके गया तो कहा चीनी दे दो। दुकानदार ने 1 किलोग्राम चीनी दे दी। तो मैंने पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो उसने कहा चीनी का मूल्य कम हो गया। तो चीनी का मूल्य 120 रुपये थे तो लेकिन हुआ कितना कम। कितना फायदा हुआ हमें, 20% का फायदा हुआ। तो 120 का 20%, तो 120 का 20% निकालोगे बटे में 100, 0 से 0 खत्म, तो 12 दूनी 24 रुपये का फायदा हुआ होगा या नहीं। 24 रुपये का फायदा, लेकिन यहाँ फायदा कितना हो रहा, 1 किलोग्राम का। तो मतलब 1 किलोग्राम चीनी हमें कितने की मिल रही, 24 रुपये की। तो वर्तमान मूल्य कितना आगा, वर्तमान मूल्य आगा 24 रुपये प्रति केजी। अब हमें निकालना प्रारंभिक मूल्य। देखो 20% की कमी हुई। अगर पहले मूल्य 100% था, अब 20% की कमी हो रही है तो कितना मूल्य हो रहा होगा, 80%। लेकिन हो कितना रहा, 24। तो 24 वैल्यू है 80 की, 4 कितने की 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 छिकी 24, मतलब 6 पंजे 30, 30 रुपये प्रति केजी। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की कमी होती है। 25% की कमी होती है। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ने कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्वेश्चन था एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखते 25% की प्रतिवर्ष कमी हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर वर्तमान 4 है तो 1 की कमी हो रही होगी। तो पहले वर्ष 4 से 3 हुई, तो सेम दूसरे वर्ष हुई होगी 4 से 3। फिर इसमें 3 वर्ष बाद
तो सेम 3 वर्ष में हुई हो, तीसरे वर्ष भी सेम कमी हुई होगी। तो मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16 चौका 64, 3 या 9 30, तो कितने की कमी हुई? तो कमी प्रतिशत बराबर, ये हो गए यहाँ से 14, 14 में 7 गए 7, यहाँ हो गए 5, 5 में 2 गए 3, 37 की कमी हुई किस पे? 64 पे गुणा में, काट दो, 16 चौका 64, 25 चौका 100, या ये हो गया 25 सत्ते 175, हासिल लगे 17, 25 से 75, 75 और 10 85, 85 और 7 92, 925 बटे 16, या इसे लिख सकता हूं मैं 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 कितना हो गया 12, 16 पंजे 80 हो गया 12, 125, 16 सत्ते 112, तो मतलब 57 सही, 13 बटे 16% आंसर, यही हमारा आंसर होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए, और अपनी लॉकडाउन में घर में रहकर तैयारी करते रहे। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जैसे जैसे मेरा टाइम रहेगा ऐसे ऐसे मैं आध घंटे 20 मिनट की वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।